इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र के बारे में सीबीआई का कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं राजेंद्र कुमार। उनसे ईमेल खोलने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। उनके घर, उनके दफ्तर पर सीबीआई ने रेड किया है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह खबर है। दिल्ली प्रधान सचिव है राजेंद्र कुमार। दिल्ली यूपी के 14 ठिकानों पर छापे जारी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सीबीआई दफ्तर पर आप मौजूद हैं, ये बताएं अभी क्या हाल है यहां पर? ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, सीबीआई सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजेंद्र कुमार कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो ईमेल जिनको की सीबीआई जानना चाहती है कि इन्होंने किन लोगों के पास किस तरीके के ईमेल किए हैं और आखिर इसमें क्या राज छुपे हुए हैं जिसको कि राजेंद्र कुमार छिपा रहे हैं। क्योंकि राजेंद्र कुमार के घर से सीबीआई ने कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। साथ ही सीबीआई को कुछ पैसा भी मिला है जिसमें 2,40,000 रुपए बताया जा रहा है। साथ ही सूत्र ये भी बताते हैं कि जो को एक्यूज है उनके घर से 10.5 लाख रुपए सीबीआई ने बरामद किए हैं और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। क्या नाम है को एक्यूज का? ऐसे में सीबीआई ये जानना चाहती है कि आखिर उनके जितेंद्र को एक्यूज जिसके घर से 10.5 लाख रुपए मिले, उसका नाम क्या है? देखिए, जो कोई एक्यूज हैं उनके घर से 10.5 लाख रुपए मिले हैं। वो TCIL में GM हैं और उनके घर पर जो पैसा मिला है उस पैसे की छानबीन की जा रही है कि आखिर कहां से ये पैसा आया। साथ ही 7 और लोग हैं राजेंद्र कुमार को जिसमें FIR दर्ज की गई है। कुल मिलाकर के 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इस FIR में जितने भी लोग शामिल हैं वो किसी न किसी रूप में राजेंद्र कुमार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी के जरिए पैसा इन लोगों के पास ट्रांसफर हुआ है और टेंडर जो दिए गए थे उन टेंडर को लेकर के सही तरीके से टेंडरिंग नहीं हुई है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। इसी बात को लेकर के सीबीआई वो तमाम ईमेल छानना चाहती है जिसमें राजेंद्र कुमार से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन है और जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है उनको किस तरीके से ईमेल किया गया है। हालांकि राजेंद्र कुमार जो है सीबीआई को इस समय कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और सीबीआई को ईमेल खोलने से मना कर रहे हैं। सीबीआई ये चाहती है कि उनके जो कंप्यूटर घर से मिला है, जो घर में कंप्यूटर इस वक्त मौजूद है, उसके ईमेल देखना चाहती है, लेकिन राजेंद्र कुमार इन तमाम चीजों को लेकर के मना कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त हमारे और सहयोगी मौजूद है। रवीशपाल सिंह हमारे साथ है, अहमद अजीम हमारे साथ है, चिराग गोटी हमारे साथ है। लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ और तथ्य लेकर आ रहा है आज तक। ध्यान से देखें आप। सुबह 9:50 पर केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा। 10:05 पर केजरीवाल दिल्ली सचिवालय रवाना होते हैं। सुबह 10:15 पर सीएम के दफ्तर पर छापा नहीं, यह सीबीआई कहती है। सीएम के दफ्तर पर नहीं होता है, उनके सचिव के ऊपर होता है। सीबीआई झूठ बोल रही है। अरविंद केजरीवाल ने 10:45 पर टाइमलाइन आपके सामने पूरी। 11:25 पर राज्यसभा में बोले अरुण जेटली, सीएम के दफ्तर पर कार्रवाई नहीं है, राजेंद्र कुमार के घर पर दफ्तर पर कार्रवाई है। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा तकरीबन 12:15 बजे के आसपास कि जेटली झूठ बोल रहे हैं। FIR में जो 7 नाम है, ध्यान से देखें आप। AK दुग्गल, GK नंदा, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के MD, RS कौशिक, MD इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के, संदीप कुमार डायरेक्टर, मेसर्स दिनेश कुमार गुप्ता डायरेक्टर, मेसर्स एंडेवर सिस्टम्स के, इसके 2-3 लोग हैं। राजेंद्र कुमार IAS 1989 बैच के। 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अहमद अजीम, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे जितने भी संवाददाता हैं सबको आपका ब्रीफ दे दें। सबसे पहले चिराग गोटी जो दिल्ली सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, हमारे साथ अहमद अजीम है जो कि दिल्ली सेक्रेटरीट में है। रवीशपाल सिंह मनीष सिसोदिया के घर पर, रीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अहमद अजीम, मैं आपसे चीज जानना चाहूंगा। यहां पर कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं। राजेंद्र कुमार जो हैं बकायदा ये बहुत लॉयल माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर, प्रमोशन या ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति हो रही थी तो होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि इनको हट जाना चाहिए, नहीं हटे। लेकिन कुछ और फैक्ट्स बकायदा, मैं आपसे थोड़ा सा, मेरा सवाल 30 सेकंड और लूंगा मैं आपसे। आशीष जोशी जो ब्यूरोक्रेट थे,
उन्होंने इनके ऊपर कंप्लेन की थी और दिल्ली सेक्रेटरीट में करप्शन के आरोप इनके ऊपर लगाए थे। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट स्कैम में पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर था उसने कहा था जो 100 करोड़ का ट्रांसपोर्ट स्कैम है उसमें राजेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रेशर कर रहे हैं रिपोर्ट बदलने के लिए। इनके ऊपर इतने आरोप चलते चले आ रहे हैं, इतने आरोप चलते चले आ रहे हैं, उसके बाद भी अपने ऑफिस में बरकरार थे। अहमद अजीम, आपका जवाब। बिल्कुल निशांत, यही चीज़ चौंकाने वाली है कि आम आदमी पार्टी और जो खास तौर पर उनका पूरा मोटो था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है और उसी के आधार पर, उसी को आधार बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा और आखिरकार उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और एक ऐसे अफसर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया मुख्यमंत्री का, जिसके खिलाफ इस तरीके की जो आरोप थे वो लग रहे थे पहले से ही। लेकिन जो इस वक्त टाइमिंग है पूरी कार्रवाई का, वो भी जो है संदेह के घेरे में, और जिस तरीके से की गई उसके ऊपर जो है वो सवाल उठा रही है पार्टी। उनका कहना है कि अगर एक चीज जानना चाहूंगा, आपने टाइमिंग का जिक्र किया, हमको बताते, आप टाइमिंग का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा अहमद अजीम। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो ठीक एक हफ्ता पहले 8 दिसंबर को एसपी सिंह 2,20,000 की ब्राइब लेते पकड़े गए। एक हफ्ते के बाद इनके ऊपर कार्रवाई है। क्या यह समझा जाए कि सीबीआई अभी एक मास मॉपअप कर रही है, यहां पर पूरी क्लीनिंग मोड में आ रही है? देखिए, मुमकिन है इसमें कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई इस वक्त चल रही है दोनों सरकारों के बीच में, और उसमें जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। पिछले कई निदेशक जो है भले उन्होंने खुल के ना बोली हो, लेकिन इशारे में बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बात बोल चुका है कि केज पैरट है ये, इस पिंजड़े में बंद तोता है, यानी कि सरकार के इशारे पर जो है कार्रवाई होती रही है। बहुत मुमकिन है कि ये ऐसा हुआ हो, हालांकि सरकार ने ऑन रिकॉर्ड आकर इस चीज को मना किया है, डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ रीमा भी मौजूद है, उनके पास भी मैं जाऊंगा। रीमा, टीएमसी ने नोटिस दिया था शकूर बस्ती के लिए, क्या यही वजह है कि वो दोस्ताना निभाते हुए हंगामा कर रहे हैं डेरेक ओब्रायन राज्यसभा में? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा में हंगामा चल रहा है और हंगामा कांग्रेस की तरफ से पहले शुरू हुआ। निशांत, जो तमाम एट्रोसिटीज की बात की जा रही है दलितों पर, SC/STs पर, वो मामला था। लेकिन एक और बड़ी खबर जो हम यहाँ बता दें निशांत, अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष संसद भवन पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह गृह मंत्री और अरुण जेटली तीनों के साथ एक बहुत अहम बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री इस वक्त संसद में नहीं है क्योंकि वो केरला के ट्रिप पर है, और ये बैठक इस रणनीति को लेकर हम माने की हो सकती है कि जो तमाम आरोप अब CBI के मिसयूज को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहे हैं, हालांकि सदनों में ये मामला, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद उतने ज्यादा नहीं है तो इसलिए बहुत हंगामा नहीं हुआ, लेकिन संसद से बाहर जिस तरह के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाए, सरकार की तरफ से क्या कहा जाए, पार्टी की तरफ से क्या कहा जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इन तीनों की अहम बैठक में जारी है। अमित शाह सिर्फ ये बैठक करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, किसी और नेता को उस बैठक में आने की इजाजत नहीं है। क्लोज डोर मीटिंग हो रही है, तो जाहिर है कि सरकार को पता है कि आम आदमी पार्टी किस हद तक इस मुद्दे को उठाएगी। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप कुछ फैक्ट्स यहां पर रख रही हैं जो संसद के बाहर, संसद के अंदर चल रहे हैं, अपने आप में राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन चिराग, अभी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या जानकारी आ रही है वहां पर? क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली सचिवालय में थोड़ी देर पहले अहमद ने बताया था कि एकदम अब वो वहां पर कोई भी जा नहीं रहा है, पूरी तरीके से वहां पर कोई जाना आना बंद हो चुका है सबका। देखिए, तकरीबन 9:50 पर जब यहाँ टीम आई थी तो पूरे 3rd फ्लोर को जो है वो सीज कर दिया गया था। 10 से ज्यादा सीबीआई के अधिकारी थे जो काफी सीनियर अधिकारी थे। इसके अलावा कुछ और स्टाफ था जिन्होंने पूरा उसको कॉरिडोर कर लिया था और पूरा सील कर दिया गया था। अभी भी जो उनका ऑफिस है प्रधान सचिव का, वहां पर फाइल्स को जो है पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी सीबीआई सोर्सेज का ये कहना था कि उनको जब कंप्लेंट्स मिल रही थी तो कहीं ना कहीं उनको भनक लग गई थी राजेंद्र कुमार को, और ऐसे में कुछ फाइलें वहां से उनको नहीं मिल रही है सीबीआई को, जो अहम फाइलें हैं। ऐसे में अब चिराग, मैं आपके नोट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। रवीश इस वक्त हमारे साथ है। रवीश, आप मनीष सिसोदिया के घर पे मौजूद है। मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछा हूं आपसे। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया कि मेरे ऊपर बदले की कार्रवाई हो रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया। मनीष कहते हैं कि जो केजरीवाल के साथ काम करेगा वो उसको टांग देंगे, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। ये सारी चीजें इस डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल किसके साथ काम कर रहे हैं? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका बड़ा टेंटेड पास्ट रहा है और निरंतर आरोप लगते हैं। बिल्कुल, ये जो रणनीति है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि, दिल्ली सरकार की छवि, जो अब तक ये दावा करते आई थी कि हम दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर पर छापा पड़ रहा है तो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री दफ्तर पर, उंगली उठेगी दिल्ली सरकार पर।
और इसीलिए अपनी इस छवि को कहीं ना कहीं हावी ना हो जाए ये छवि दिल्ली सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, इसलिए सुबह से ही जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया उसके बाद से लगातार मनीष सिसोदिया हो या फिर आशुतोष हो, दूसरे को नेता हो आम आदमी पार्टी के, तमाम लोग जो है खुल करके मीडिया में आ रहे हैं और एक तरीके से अटैकिंग मोड में है कि किस तरीके से केंद्र सरकार और सीबीआई पर हमला करना है, डिफेंसिव मोड में ना दिखते हुए अटैकिंग मोड में रहना है, ताकि ये संदेश ना जाए कहीं ना कहीं कि दिल्ली सरकार जो है इस मसले पर पीछे डिफेंसिव मोड में आती हुई दिख रही है। क्योंकि सुबह अगर आपको बता दें कि इसमें थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा, वो ये कि 2002 से 2005 के बीच में जब एजुकेशन डायरेक्टर थे राजेंद्र कुमार और उसके बाद जब वैट के कमिश्नर बने, तो उस दौरान जो कंपनियां बनाई गई, ये आरोप है कि ये फर्जी तरीके से बनाई गई थी और इसकी वजह से सरकार को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आरोप पहले से लगते रहे थे और इन आरोपों के लगने के बाद जब नियुक्ति का मामला दिल्ली में आया था तो उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था। हाँ, आप जानते हैं किस तरीके से एलजी के ऊपर उंगलियां उठाई गई थी, केंद्र सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई गई थी। इन तमाम बातों के बाद आज जब सुबह छापा अचानक से पड़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात जरूर आई होगी कि आखिरकार ये मुद्दा जब पहले भी उठा था तो उस दौरान आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र कुमार को सपोर्ट किया था, उसे बैक किया था राजेंद्र कुमार। यहाँ पर आपको रोकूंगा, एक लॉयल्टी फैक्टर की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ और फैक्ट्स और तथ्य हमारे सामने आइए देखते हैं, एक बार एक नजर डालते हैं कुछ और चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं और कैसे कार्रवाई हुई है आईएएस ऑफिसर राजेंद्र कुमार के खिलाफ। आइए देखते हैं एक बार। आशीष जोशी ने राजेंद्र के खिलाफ शिकायत की। आशीष जोशी ने 1992 बैच के फाइनेंस ऑफिसर सर्विस के ऑफिसर हैं। आशीष जोशी ने एलजी एसीबी को शिकायत भेजी। आशीष ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। राजेंद्र के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं, शिक्षा निदेशक रहते हुए पद के दुरुपयोग के आरोप हैं, आईटी और स्वास्थ्य सचिव रहते गड़बड़ी के आरोप हैं। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप जब वैट कमिश्नर थे। राजेंद्र पर कई कंपनियां सेटअप करने का भी आरोप है। अपनी कंपनियों को सरकारी ठेका दिलाने का आरोप, बिना नीलामी करोड़ों के ठेके देने का आरोप, मनमाने ठेकों से सरकार को नुकसान पहुंचाया। इतने आरोप होने के बावजूद भी कैसे रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी? और आइए इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा